अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा सत्य क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? जी हां, मृत्यु। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसका सामना हम सभी को कभी ना कभी करना ही है। और हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव का जलाकर अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है? चलिए मैं बताता हूं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद दो यमदूत आत्मा को सिर्फ 24 घंटे के लिए ले जाते हैं और उन 24 घंटों में मृतक के परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार और अन्य कर्म करते हैं। तब तक आत्मा को यमलोक में उसके द्वारा किए हुए अच्छे और बुरे कर्म दिखाए जाते हैं, जिसके बाद यमदूत उसे वापस उसके घर, उसके परिवार वालों के बीच छोड़ जाते हैं। फिर 13 दिनों तक आत्मा अपने घर रहती है, यानी कि 13वीं तक आत्मा वहीं अपने परिजनों के बीच में रहती है। उसके बाद आत्मा यमलोक के लिए रवाना हो जाती है। अब आत्मा को 3 रास्ते दिखाए जाते हैं, स्वर्गलोक, पितृलोक और नरकलोक के। उसे किस रास्ते पर भेजा जाएगा ये उसके द्वारा किए हुए कर्मों पर डिपेंड करता है। दोस्तों, पहला मार्ग है अर्ची मार्ग, जो कि स्वर्गलोक की यात्रा का मार्ग है, और दूसरा मार्ग है धूम मार्ग, जो कि पितृलोक का मार्ग है, और तीसरा है उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो कि नरकलोक की यात्रा का मार्ग है। फिर आत्मा को अपने किए हुए पाप और पुण्य के फल भोगने के बाद ही नए शरीर में जन्म मिलता है। पर इतना ही नहीं, जब आत्मा यमलोक के रास्ते पर होती है तो उसे बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिन बाधाओं में से एक है वैतरणी नदी। ऐसा कहा जाता है कि जो पुण्य आत्मा होती है वो तो इस नदी को बड़ी आसानी से पार कर लेती है, लेकिन जो पापी आत्मा होती है वो इस नदी में बुरी तरह तड़पती है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ देव विष्णु जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, जो मृत्यु लोक और यमलोक के बीच वैतरणी नदी स्थित है उसका जीव आत्मा से क्या संबंध है और उसे इस नदी में किस प्रकार की सजा भुगतनी पड़ती है? जिसके जवाब में विष्णु जी कहते हैं कि हे गरुड़, जब भी कोई पापी आत्मा इस नदी में प्रवेश करती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे उबलते हुए रक्त के बर्तन में डाल दिया हो। और इस नदी में बहुत से आत्मा को नोचने वाले कीड़े, मगरमच्छ और घड़ियाल होते हैं। जैसे ही पापी आत्मा इसमें प्रवेश करती है तो उसे 12 सूर्य जितनी गर्मी का सामना करना पड़ता है, जिससे वो दर्द के मारे करहाने लगती है और इसी नदी में गोते खाती है, झटपटाती है। दोस्तों, जिन लोगों ने बुरे कर्म किए होते हैं उन्हें नरक भेजा जाता है, और जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें स्वर्ग भेजा जाता है। बुरे कर्म वालों को नरक में भयानक सजाएं मिलती है, जबकि अच्छे कर्म वालों को स्वर्ग में सभी सुख सुविधाओं के साथ रखा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन लोगों को स्वर्ग में स्थान मिलता है उन्हें खुद यमराज अपने महल से स्वर्ग के द्वार तक छोड़ के आते हैं। वहीं जिन लोगों ने अपने जीवन में अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का बुरा किया है, बुरे कर्म किए हैं, उन्हें नरक में स्थान मिलता है। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नरक भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जहां आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से सजाएं मिलती हैं। सबसे पहले आता है अंधात्मश्रम नरक। यहाँ उन पति पत्नियों की आत्माएं जाती हैं जिन्होंने अपने साथी को सिर्फ उपयोग और लोभ की चीजें समझा है, यानी कि जो लोग अपने पार्टनर का यूज करते हैं। इस नरक में उनकी आत्माओं की बहुत बुरी पिटाई होती है। इसके बाद आता है तमीश्रम नरक। यहाँ उन लोगों की आत्माएं जाती हैं जिन्होंने दूसरों का हक या संपत्ति हड़पी हो, और यहाँ उनकी आत्माओं को तब तक मारा जाता है जब तक वो बेहोश ना हो जाएं, और होश में आने पर फिर से मारा जाता है, और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक उनकी सजा का समय समाप्त ना हो जाए। इसके बाद आता है कुंभी पाकम नरक। यहाँ उन लोगों की आत्माएं जाती हैं जो अपने स्वाद के लिए जानवरों को मार कर खाते हैं। यहाँ उनकी आत्माओं को खोलते हुए तेल में उबाला जाता है। इसके बाद आता है असीता पत्रम नरक। यहाँ उन लोगों की आत्माएं जाती हैं जिन्होंने अपने कर्तव्यों से, जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। यहाँ उनकी आत्माओं को चाकुओं की शैया पर प्रताड़ित किया जाता है। इसके बाद आता है कलासूत्रम नरक। यहाँ उन लोगों की आत्माएं जाती हैं जिन्होंने कभी अपनों से बड़ों का आदर सम्मान नहीं किया। यहाँ उनकी आत्मा को आग में तब तक तपाया जाता है जब तक उनकी सजा का समय समाप्त ना हो जाए।
तो दोस्तों अब तो आप समझ गए ना कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है और किन कर्मों की क्या क्या सजाएं मिलती हैं। तो इसीलिए बस अच्छे कर्म कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता हूं आपसे एक नई कथा के साथ। जय श्री राम।